Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel. We are on page number 197 और हम 2 पॉइंट कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसान हर चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं। पॉइंट जो राइटर कहता है कि आपको अपने माइंड में रखना, उसमें से हमने एक कल पढ़ा कि जिस चीज़ों को हम बहुत सच चाहते हैं ना, हम उस कहानी को विश्वास कर लेते हैं और उसके ऑड्स को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। अब सेकंड पॉइंट है कि एवरी वन ऑफ अस, हमारा एक व्यू जो इस दुनिया के प्रति है वो हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगा, लेकिन जो नरेटिव हम अपने लिए बनाते हैं, कहानी बनाते हैं ना, वो बिल्कुल कंप्लीट बनाते हैं और जो हमें पता नहीं होता, जो गैप होते हैं ना, उसको अपने मन से पूरा कर लेते हैं। राइटर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है उसकी अपनी खुद की बेटी की, जो कि अभी 1 साल की है। राइटर कहता है जब मैं उसको रख रहा हूँ वो हर चीज़ के लिए क्यूरियस है, हर चीज़ को सीखना चाह रही है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। उसे नहीं पता है कि उसके फादर क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बिल, बजट। 1 साल के बच्चे को तो ये सब कुछ नहीं पता है ना। लेकिन जिस दुनिया के अंदर वो रह रही है, वो उसमें रोशनी अपने ढंग से है। उसको लगता है कि उसे सब कुछ पता है, वो कन्फ्यूजन में नहीं है। हमें ये लगता है कि उसको नहीं पता है, उसको लगता है उसको सब कुछ पता है। उसकी दुनिया के अंदर हर चीज़ फिट है उसके मेंटल मॉडल के अंदर। उसको दुनिया के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन उस चीज़ को वो रियलाइज़ तो नहीं कर रही है ना। उसने अपने आप को, उसकी स्टोरी के अंदर उसे सब कुछ पता है। और राइटर कहता है एग्जैक्टली इसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग ऐसा ही करते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें क्या पता नहीं है। फिर कहता है बिल्कुल भी, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही मैं भी हर अंडरस्टैंडेबल चीज़ को अपनी ही दृष्टि से देखता हूँ। बिल्कुल उसी की तरह से मैं गलत होता हूँ मोस्टली चीज़ों के अंदर, और मुझे लगता है कि नहीं, दुनिया तो ऐसे ही काम करे और मैं उसी को मानता हूँ। यहाँ पर हिस्ट्री का एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहता है, B.H. लिटिल अपनी बुक वाई डोंट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री में लिखते हैं कि हिस्ट्री इंटरप्रेट की ही नहीं जा सकती बिना इमेजिनेशन और इंट्यूशन के। इतना एविडेंस है, इतनी क्वांटिटी का एविडेंस है कि वो ओवरवेलमिंग है और उसका सिलेक्शन इनएविटेबल है कि जो हम चाहते हैं सोचना उतना सोच लेते हैं। जहाँ हम सिलेक्शन करते हैं वहाँ पर एक कला बनती है। हम अपनी पर्सनल ओपिनियंस को कंफर्म करने के लिए जिस चीज़ पे विश्वास करना चाहते हैं उसको निकाल लेते हैं। हम हिस्ट्री को अफर्म, पर्पस क्या है कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं उसको अफर्म करने के लिए हिस्ट्री को वैसे ट्विस्ट कर दें। डेनियल कहमन राइटर कहता है, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि कहानियाँ जो हम मनुष्य अपने आप से कहते हैं ताकि ये जो पास्ट में हो रहा है एक सेंस बनाने लग जाए, और ये हमें एक भ्रम देता है कि हम इस दुनिया को समझ पा रहे हैं। रादर ये हमें एक एल्यूशन देता है कि हम इस दुनिया को समझ रहे हैं। इन रियलिटी इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। बहुत सारे लोगों को जब कन्फ्रंट किया जाता है कि भाई तू इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, तो वो इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि वो सच में उसे नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर ली है जो उनके यूनिक धारणाओं, पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंस जो है दुनिया में उसमें बिल्कुल फिट होता है। सब चाहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड दुनिया जो है जिसमें हम रह रहे हैं ये हमारे लिए एक सेंस बनाए, तो हम अपने लिए एक स्टोरीज़ बनाते हैं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स के गैप्स को फिल इन करती है। ये कहानी फाइनेंशियली बहुत ही फैसिनेटिंग तो होती है, लेकिन ये बहुत ही टेरिफाइंग भी होती हैं, क्योंकि अगर मैं दुनिया में ये नहीं जान पा रहा कि बहुत सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है, तो हो सकता है मैं स्टॉक मार्केट को बिल्कुल कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड करता हूँ, तो मेरी फोरकास्टिंग सारी गलत हो जाएगी, मेरे पैसे कहाँ जाएंगे। क्योंकि दुनिया में हम अपने दृष्टिकोण से ही ये देखते हैं कि दुनिया कैसे वर्क करेगी और वहाँ से डिसीज़न बनाते हैं। जब मैं फॉलो करता हूँ कि जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक ठाक रहा, ये मेरे लिए बिल्कुल डिज़ास्ट्रस हो सकता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है। हमने चैप्टर 16 में बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं सीखा भी है। जब आप इस टर्म्स में आ जाते हैं और अपने आप से ये समझौता कर लेते हैं कि भाई मुझे दुनिया में बहुत कुछ नहीं मालूम है और बहुत कुछ दुनिया में ऐसा होता है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये बहुत मुश्किल है मानना, लेकिन ये मानना तो होगा क्योंकि हमें बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट है हमारी ज़िंदगी में। राइटर कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं मार्केट फोरकास्ट की, अगर हम बात करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं रिसेशंस की, ये कभी भी कोई बहुत बेटर नहीं होते हैं, कि बहुत सारे बिग इवेंट्स इस तरह के होते हैं ज़िंदगी के अंदर जो हमें हार्म करते हैं,
अच्छा करने की बजाय। फ्यूजन ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, यहाँ पे हम अनफोर्सीन इवेंट्स को देख ही नहीं पाते हैं। इसको बहुत ही ब्यूटिफुली कार्ल रिचर्ड ने लिखा है, रिस्क इज व्हाट्स लेफ्ट ओवर व्हेन यू थिंक यू हैव थॉट ऑफ एवरीथिंग। जब आपको लगता है मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान कर लिया, तो आपने क्या प्लान नहीं किया, व्हाट रिस्क स्टिल कैन बी। राइटर कहता है कि मैंने आज तक कोई भी एक ऐसा इन्वेस्टर नहीं देखा जो ये कहता है कि जी फोरकास्ट हमेशा 100% एक्यूरेट होंगी, लेकिन उसके बाद में भी वो फोरकास्ट सुनना चाहता है। ऐसा क्यों है? तो साइकोलॉजिस्ट फिलिप्स टेटलॉक बोलते हैं, क्योंकि हम मनुष्यों की ज़रूरत है कि हम विश्वास करना चाहते हैं। हम एक प्रिडिक्टेबल कंट्रोल्ड दुनिया में रहना चाहते हैं। तो हम जो अथॉरिटेटिव साउंडिंग लोग होते हैं ना, जो प्रॉमिस करते हैं एक सेटिस्फैक्ट्री, इस चीज़ हमारी ज़रूरत है कि हम किसी चीज़ पे विश्वास करें, तो हम उन्हें सुनना चाहते हैं, हम उनसे सेटिस्फाई होते हैं। सेटिस्फाइंग दिस नीड टू हैव कंट्रोल, टू ट्रस्ट समबडी, वांटिंग टू बिलीव, ये हमारी एक इमोशनल इच है। ये जो एल्यूशन है ना कंट्रोल होने का ज़िंदगी में, ये इतना ज़्यादा परसुएसिव है कि इसके अंदर हम सच्चाई की अनसर्टेनिटी को, जैसे विपश्यना कहती है अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, नथिंग कैन बी परमानेंट, हम उसको नहीं समझ पाते। तो हम स्टोरीज़ को क्लिंग करते हैं अबाउट द आउटकम जो हम चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में है। राइटर यहाँ पे एग्जाम्पल देता है कि नासा जब काम कर रही होती है, तो जो स्पेस क्राफ्ट प्लूटो 2 साल पहले उन्होंने लॉन्च किया, वो सिर्फ 1 सेकेंड से इधर उधर था। जो उन्होंने टाइम, जितना टाइम जैसा भी प्रिडिक्ट किया था, वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। पर ऐसा वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई भी ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस इम्पैक्ट करने वाले नहीं थे। इट वॉज़ अ प्रोसेस विच वॉज साइंटिफिक, तो वो ऐसा हुआ। लेकिन जो फाइनेंशियल दुनिया है, इकोनॉमिक की दुनिया है, इन्वेस्टिंग की दुनिया है, यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटीज़ है। ओवरवेलमिंगली ये ड्रिवन है डिसीजन से, जिसको आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला क्लीन नहीं है, परमानेंट नहीं है, जिस तरह की नासा की प्लूटो लैंडिंग में था। लेकिन हम चाहते क्या हैं कि बिल्कुल जैसे प्लूटो का ट्रिप था, ट्रिप टू प्लूटो था, बिल्कुल वैसे ही हो। ये थॉट कि आपका कोई भी चीज़ जो आप प्लान कर रहे हो, वो 99.99999.8% की तरफ से कंट्रोल्ड है, ये कितना ब्यूटीफुल है ना, कितना कंफर्टिंग है कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे इतना रिजल्ट तो आना ही आना है। हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी में कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, बताते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मनी। कहमन लिखते हैं, जब हम अपने पैसों को प्लान कर रहे होते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट वी कैन डू, तो हम इस प्लानिंग में निगलेक्ट करते हैं दूसरों के प्लान और स्किल, जिनके डिसीज़न हमारी फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट है, हमारे जो फाइनेंशियल आउटकम है, उनको असर डाल सकते हैं। हम जिस समय अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम पास्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम फोकस कर रहे होते हैं स्किल पे, लेकिन हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं अपना रोल ऑफ लक। किस्मत भी यहाँ पे इम्पैक्ट करती है। हम फोकस कर रहे होते हैं जो हमें पता होता है, और हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, और ये हमें कॉन्फिडेंट बनाता है अपने खुद के विश्वास के अंदर कि नहीं, मुझे जो पता है वही सच है। राइटर कहता है कि बहुत सारे फाउंडर्स को, बहुत सारे बिजनेसमैन को, जिनके बिजनेसेस बहुत एक्सटेंसिव से वो चलाते हैं, उनसे अगर ये प्रश्न पूछा गया कि टू व्हाट एक्सटेंट विल द आउटकम ऑफ योर एफर्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन योर फर्म, मतलब आपकी जो फर्म में जो भी आउटकम है आपके एफर्ट से वो कैसे रिलेटेड है। आसान सा क्वेश्चन है, आंसर जनरली क्या आता है, 80%, कि जो मैं कर रहा हूँ 80%, जो मैं सोच रहा हूँ वही आंसर होगा, वही रिजल्ट होगा। ऐसे लोग जनरली, ये बोल्ड लोग, ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। और राइटर कहता है ये बिल्कुल एंड श्योरली रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी बिजनेस, स्पेशली स्टार्टअप हो या कुछ भी हो, उसकी अचीवमेंट्स कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, मार्केट कैसे चेंज हो रही है, उस पर भी आधारित है। इट्स नॉट ओनली देयर ओन एफर्ट्स। जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो स्वाभाविक रूप से जो बेस्ट जानते हैं उसी पे डिपेंड करते हैं, वहीं से एक्शंस को प्लान करते हैं।
और वहीं पे उनको जो दिखता है कि भाई इमीडिएट मेरे थ्रेट क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, फंडिंग क्या है, लेकिन वो अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में तो बहुत कम जानते हैं ना। तो उनकी प्लानिंग के अंदर कॉम्पिटिटर की जो अ, क्या वो करेगा वो बहुत ही थोड़ा होता है, राइटर कहता है। और वहाँ से ये हम और हम कोई कंफ्यूज नहीं है, हम कोई ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि हमें लगता है यही सच है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटी बच्ची के बारे में हमने पढ़ा लास्ट ऑडियो के अंदर। तो सारी दुनिया को हम ऑपरेट करते हैं उसी दृष्टिकोण से जितना कि हम जानते हैं। अगर हम ऐसा ना सोचें ना, तो जब हम उठेंगे बेड से तो हमें दुनिया और कंफ्यूज दिखेगी। हमें दुनिया इसीलिए सॉलिडली और अंडर कंट्रोल दिखती है क्योंकि हम दुनिया को वहाँ से चलाते हैं जो हम जानते हैं। बिल्कुल हम उसी एलियन की तरह हैं जो जब पृथ्वी में घूम रहा है, उसको तो सारा कुछ सेम लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि हम मनुष्यों की हेड में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि हम अपनी पूरी दुनिया को अपने दृष्टिकोण, अपने एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें अपने माइंड से चला रहे हैं, और वो ब्लाइंड स्पॉट हमें पता ही नहीं है कि वी डोंट नो व्हाट वी डोंट नो। एंड व्हेन वी डू इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम देयर, they may not be the way we predict it to be. And that is where we are reading the psychology of money so that we keep, error ka scope, we take care of luck. So much we have read in this book. अब तो हम बहुत end में आ गए हैं. Today I've read page number 202, one or two audios more and it's finished. I have learned so much. I have become smart with my spending first of all. For the first time, I invested some money even when it was pinching me on my daily expenses. Still, I invested because I don't know what I don't know. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.